हर को ढूंढते मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज की मीटिंग अद्भुत होगी, विश्वास करता हूँ। आगे का सब मैं तेरा मत सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपका आशीष दे। बैठिए और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को लेकर आता है। और आज मौसम भी अच्छा है, कोई बहाना नहीं है किसी के पास कि बारिश हो रही है, या कह सकते धूप ज़्यादा है शायद, है ना। बहाना तो बहाना ही है ना। बहाना तो बहाना ही। आज गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, बरसात ज़्यादा है। आज मेहमान आ गए या कहीं और चले गए, खैर कोई बात नहीं, लेकिन बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। और परमेश्वर को चुन कर लेकर आया है ना। देखिए एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के तरफ जब हम बढ़ते हैं तो नाना प्रकार की चीज़ें हमें देखनी पड़ती है और उसको फाइट करते हमें आगे जाना पड़ता है। जब हम परमेश्वर के लिए बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में अड़चनें आने लगती है, रुकावट आने लगती है। जो पहले नहीं हो रहा था वो होने लगता है। तो हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि क्या हम सही चल रहे हैं, क्या हम सही चल रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले मैं बीमार नहीं पड़ती थी, बीमार नहीं पड़ता था। जब से चर्च जाने लगे बीमारी आ गई, जब से चर्च जाने लगे घर में कलेश होने लगे, है ना। कहीं हम सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन का क्या आंसर है, जब हम परमेश्वर की ओर चलते हैं ना तो शैतान हमसे दुश्मनी लेता है और हम उसे दुश्मनी लेते हैं। जब हम शैतान के साथ चल रहे हैं तो वो हमें मजे में घुमा रहा है ना। जिससे क्या होता है, जब कोई बुरा इंसान बुरे से जड़ता है, मान लो शराबी जुड़ा, तो शराबी उसको क्या कर रहा है, शराब पिला रहा है ना, मटन खिलवा रहा है, शराब पिला रहा है, व्यभिचार करवा रहा है, सब कुछ घूम रहा है। वो दोनों एक संगति में है। लेकिन जब उसकी वो संगति छोड़ेगा तो वो उसका दोस्त नहीं रहा, दुश्मन बन जाएगा। फिर वो उसको कट्टर नजर से देखेगा, है ना। वो क्या कहेगा, तूने मेरी दोस्ती छोड़ दी, अब मैं तुझे क्यों मदद करूं। अब वो क्या करेगा, उसके जीवन में अड़चन लेकर आएगा। शैतान ऐसी, जब शैतान के चुंगल से हम निकलते हैं ना तो शैतान हमें आसानी से नहीं जाने देता। वो क्या कहता है, तुम उसकी प्रॉपर्टी हो, तुम उसकी जागीर हो। अरे कैसे मैंने तुझ पे इतना पैसा खर्च करे, कैसे मैं तुझे जाने दूंगा। आप एग्जाम्पल लो, अगर आप किसी को रेंट पर मकान दो और वो कब्जा कर रहे और आप अपना ही मकान लेने जाओ तो वो आसानी से नहीं देगा आपको, है ना, नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। ऐसे ही हमारे साथ होता है, जब हम शैतान में चल रहे होते हैं दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है। क्यों, हम मस्त में मस्त रहते हैं। उस समय पत्नी नहीं दिखेगी, बच्चे नहीं दिखेंगे, क्या दिखेगा, सिर्फ पाप दिखेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वही चीज़ हमारी विरोध बन जाते हैं। हमारे पड़ोसी विरोध हो जाएंगे, सास ससुर विरोधी हो जाएंगे, घर के लोग विरोधी हो जाएंगे। यानी कि हम बिल्कुल राइट वे पे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब हम बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, अड़चन हमारे बीच में आती है, रुकावट हमारे बीच में आती है, हमारे नाव डगमगने लगती है, समझ जा हम राइट वे पे है। क्योंकि परमेश्वर का मार्ग सीधा है, लेकिन उसमें चलना पॉसिबल कब होता है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। टेढ़ा मेढ़ा होगा, पैर लफड़ाएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, बस अड़े और खड़े रहो। अपने शरीर मन तन से परमेश्वर की सेवा करो। याद रखना, जब हम परमेश्वर की ओर आते हैं तो हम एक योद्धा बन जाते हैं, हम एक फाइटर बन जाते हैं। और फाइटर फाइट करता है, जब फाइट करता है तो उसको चोट लगेगी भी, वो भागेगा भी, यानी कि फाइट कर रहा है वो। और फाइट हमारी एक बार की नहीं, एक दिन की नहीं, रोज की है, हर पल की है। आप यहाँ पे संडे को आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे आप किसके हैकल में हो, परमेश्वर के हैकल में, है ना। परमेश्वर की हैकल में हो, उसके पंख तले हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठकर। प्रभु को धन्यवाद दे रहे, ब्लेस कर रहे। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे आपका माइंड चेंज हो जाएगा, सब वचन धरा रह जाएगा। क्योंकि बाहर वचन कहता है पाप द्वार पर खड़ा है। जैसे आप बाहर गए वैसे ही नेगेटिव चीज आपने देखी, आपका विश्वास, अरे अभी तो मैंने प्रार्थना करी, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए। है बहन, यही हो, कहाँ गए, कहाँ चले गए थे। घर पे ताला वाला ला के आया करो भाई, है ना। सब कुछ छोड़ के आया करो, या घर भी लेकर आते हो साथ में। देखो सुनो मेरी बात, ऐसे परमेश्वर टोक देता है ना। कहाँ गए थे आप, बैठे बैठे एसी चलने में नींद तो नहीं आ रही। देखो ऐसा होता है, हमारी बॉडी की वैल्यू नहीं है अगर हमारा माइंड साथ नहीं दे रहा। बहुत गहरी बात होता है। आप बैठे रहो, अगर आपका माइंड कहीं और है, हकीकत में आपको खड़ा करके पुशअप नहीं बता पाओगे। आपसे परमेश्वर ही शैतान खुश होगा। ऐसे जाए कर, दिमाग को घर पे रखकर शरीर को लेकर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि शरीर कब तक एक्टिव है, जब तक दिमाग उसका एक्टिव है।
साइंस भी ये बताती है अगर दिमाग जिसका बंद है उसे मृत घोषित कर दे तो उसका कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। अगर हम परमेश्वर में हैं और हम सोच समझ की शक्ति नहीं है, हम खुदा में बैठे ठंडी हवा खा रहे हैं, सिर्फ यही है, तो ये टाइम पास है। जो परमेश्वर आज आपको देने वाला बड़ा है, और शैतान यही चाहता है कि स्किप हो जाए, है ना। स्किप होते ही उसका राज्य बना रहेगा शैतान का। हमें उसका राज्य को हटाना है ना, उसके राज्य को हटाने। इसलिए अपने माइंड पे ताला लगा के आओ, घर घर पे छोड़ो के आओ, है ना। रसोई बंद करो, आराम से प्रभु के हैकल में बैठो। ये उसकी हैकल है और यहाँ जो आएगा सेम नहीं जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं आपको आज परमेश्वर आपको ये बताना चाह रहा है मेरे अजीजों कि जैसे यहाँ पर हो आप, वैसे ही हर दिन रहो यीशु मसीह के नाम में। जो यहाँ पर आपकी आग है वही आग आपके घर, परिवार में, जॉब, स्कूल, कॉलेज, हर जगह रहे यीशु मसीह के नाम में। लोग आपको देखे कहे ये वही लोग हैं जो संडे को मिलते हैं, ये वही लोग एक जैसे रहते हैं। ये आज का पैगाम है। हमें कुछ घंटों के लिए नहीं बदलना है, हमें जिंदगी भर के लिए बदलना है। लोग आपको देखे कहे अरे ये वही व्यक्ति है जो कभी पीता था, आज कैसे बदल गया। लोग आपको देखे ये वही, अरे लड़ती थी आज नहीं लड़ रही है, ये वही है। लोग यूं ना कहे संडे को तो बड़ा आराधना और पीछे पीछ पिटना, है ना। संडे को दूध बाहर यमदूत, है ना। संडे को ताली बाहर गाली। दोहरा जीवन नहीं, जो क्योंकि संडे एक दिन का नहीं हमारी लाइफ है, क्योंकि हम और आप उसके पवित्र मंदिर है, वो हम में वास करता है। आज का जो टॉपिक है वह विश्वास के ऊपर। आज आपके विश्वास को परमेश्वर बड़ा करेगा। अपना विश्वास हम सब जानते हैं, हमारा विश्वास कैसा है ना। हमारा विश्वास कैसा है एक याद रखना। क्या आपका विश्वास दूध के उबाल जैसा तो नहीं? दूध के उबाल जैसा, एक हवा में उड़ा और तुरंत बैठ गया, है ना। परिस्थिति को देखने वाला तो नहीं। अगर परिस्थिति हमारे अनुकूल, हमारे फेवर में है तो कोई भी विश्वास कर सकता है या नहीं बहन? आप समझ रहे हैं? जहां पे बहुत गहरी बात बताएगा परमेश्वर आपको। अगर परिस्थिति हमारे है, जैसे कि किसी को कोई बोले भाई धूप में खड़ा हो जा, और वो धूप सर्दी की हो तो उसके लिए क्या होगा? आसान होगा, आसान होगा। सर्दी की धूप शायद आपने देखी नहीं होगी। सर्दी की धूप लगती नहीं है, बहुत अच्छा लगता है ना। इमेजिन करो कोई आपको यहाँ बुला रहा हो और एसी चल रहा है, गर्मी में खड़ा हो जाए, एसी में खड़ा हो जाएगा। ये उसकी अनुकूल परिस्थिति है। कोई विश्वास बड़ा नहीं है, यहाँ पर कोई भी खड़ा हो सकता है ना। अभी मैं यहाँ नंगे पैर चल रहा हूँ, आप भी नंगे पैर हो, कोई टेंशन नहीं है। धूप में चल के देखो, है ना। पतरस को बोला यीशु मसीह ने पानी पे आ। अगर विश्वास को परखना है तो पानी पे चलना पड़ेगा, जमीन पे नहीं। आज आपके विश्वास की परख है। परिस्थिति जब हमारे विपरीत हो, परिस्थिति बिल्कुल खिलाफ हो, चंगाई की रिपोर्ट नहीं हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है तुझे टीबी हो चुका है, तुझे कैंसर हो चुका है, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है तू मां नहीं बन सकती, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, एक वकील कह रहा है तेरा पति कभी नहीं आ सकता, लोग कह रहे हैं अरे तेरा पति चला गया, तेरी पत्नी चल गई, लोग कह रहे हैं अरे ये मकान अब बिकने वाला है, लोग कह रहे हैं तेरा बेटा कभी नहीं सुधर सकता। उस समय हमें खड़े और रहने रहा यीशु मसीह के साथ। वह है विश्वास की परख, वह है विश्वास की परख। जब हमें लोग कहे, हमारी मेडिकल रिपोर्ट को देखकर कहे अरे तेरा प्रियजन आप नहीं बच सकता, अब वो खत्म होने वाला है, जब को नहीं स्वर्ग से रिपोर्ट आ रही है यीशु मसीह के नाम में, उस समय हमें क्या करना है? विपरीत में खड़े रहना है। याद रखना, पानी के साथ चलोगे आराम से चल जाओगे, पानी के विपरीत जाओगे ना आपको धक्का लगेगा। कभी गए आप लहर के विपरीत? गए होंगे, है ना, है ना, गए ना लहर के? तो कैसा लगता है? लहरें क्यों फेंकती है ना। अगर हम यूं चलेंगे तो चलो लहरें छोड़ो, हवा के विरुद्ध चलो, हवा के ऑपोजिट चलोगे तो हवा पीछे धक्का देगी। वही है विश्वास की परख, वही है। जो आपके पास नहीं है उसको बोलो है यीशु मसीह के नाम में। बहुत आसान है निराश होना, बहुत आसान है निराश में परमेश्वर पर डाउट करना, बहुत आसान है परमेश्वर पर शक करना, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। अरे हाँ पास्टर जी हम तो गिर गए, क्यों? अरे रिपोर्ट देखकर। मजा वही है जब आपके आसपास का सारी परिस्थिति आपके खिलाफ हो और आप खुदा की तरफ हो यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपकी आंखें आत्मिक होनी चाहिए। अगर आप संसारिक आंखों से देख रहे हो, डॉक्टर की आंखों से देख रहे हो, वकील की आंखों से देख रहे हो, पड़ोस की आंखों से देख, तो आप गिर जाओगे, आप गिर जाओगे। आप शैतान की आंखों से देख रहे हो, गिर जाओगे। शैतान अपनी आंखों से दिखाएगा, वो आधा बात बोलेगा, आधा सच बोलेगा। वो कहेगा तू बीमार है, सच बात है, ये नहीं कहेगा चंगा करने वाला तेरे साथ है। आपकी जॉब नहीं लग रही, लोग कह रहे हैं भाई आपकी उम्र हो चुकी है, लोग क्या क्या कह रहे हैं, आपकी परिस्थितियां है जो उसके विपरीत चलना है हमें।
अनुकूल में तो कोई भी धन्यवाद दे देगा, सब कुछ मिलेगा तो कोई भी धन्यवाद दे देगा। मज़ा तब है जब हमें कुछ न मिले, धन्यवाद दो। और याद रखना, यही साइलेंट प्रोफेसी है, आपकी हर चीज़ को सुरक्षित उतार देगी यीशु मसीह के नाम में। आज हमारा 72 घंटे का पहला दिन है, और 72 घंटे से ये जो दिन चल रहा है, आज से ठीक यानी कि कल है हमारे 15 तारीख है, कल भी मीटिंग चलेगी 15 तारीख को 12 बजे ही। आज भी है मीटिंग, कल भी है, और परसों 11 बजे, परसों 16 तारीख को, क्योंकि मेरी फ्लाइट है 2 बजे की, तो मुझे 1 घंटे यहाँ से ही मीटिंग लेकर समाप्त करके यहाँ से ही निकल जाना है परसों 16 तारीख को, क्योंकि 18 तारीख से हमारी 21 उपवास की फास्टिंग है ना, उसमें मुझे तैयारी करनी है। तो इसलिए 17 से पहले 17 तक मुझे घर पहुँचना है, इसलिए परमेश्वर ने डेट दी है। कैसे मैनेज करता है परमेश्वर जानता है। लेकिन मैं क्या कह रहा था कि 15 तारीख कल है, और मैं 15 तारीख को 2024 को रीटा बन के पहली बार आया था। 1 साल, कल में 1 साल हो जाएगा, पूरा 1 साल। नीचे घर पे आया था, ऊपर कुछ नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी ओपनिंग करने की भवन की, सिर्फ इन भाई के द्वारा, पीटर भाई के द्वारा। तो 2 साल हो गए, पहले इनके घर आया था, है ना, कब आया था, दिवाली के साइड आया था ना, नवंबर में, नवंबर था जब फर्स्ट टाइम अनमन कुबर आया था, वो हमारे पतरस भाई जो कैमरा मैन है ना, इनके वहाँ पे आया था। लेकिन उसके बाद जब दोबारा आया, तब आपसे नहीं, जब आप आए थे, आपने वीडियो बनाई थी, हाँ, ये आए थे मिलने, और सडनली 6 घंटे थे हमारे पास, क्योंकि मैं रुका नहीं था, मैं सुबह आ गया था 6:30 बजे, रुका नहीं था। एक ही दिन में हमने विजिट भी करी, प्रार्थना भी करी, इनके बेटी घर भी गए, और घूमने भी गए, और वहाँ से रिटर्न भी हुआ। और कोई प्लानिंग नहीं थी कि ऐसा कुछ करेंगे हम, परमेश्वर करने वाला। आमीन। अब वो 1 साल कल हो जाएगा। इमेजिन करो, 1 साल होते होते परमेश्वर ने भवन दे दिया, जिंदगी को बचा के रखा, ठोकर खाने से बचा के रखा, आंसू बहाने से बचा के रखा। 1 साल हुआ नहीं, परमेश्वर सब कुछ दे दिया। ये उसकी बहुत बड़ी करुणा अनुग्रह यीशु मसीह के नाम में। और अभी भवन का अभी 1 साल नहीं हुआ है, ये मेरा 1 साल हुआ है। 9 मार्च 2025 में इसकी ओपनिंग करी, 9 मार्च, अगली 26 आते आते सब कुछ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। जब उसकी ओपनिंग करेंगे ना, ये हाउसफुल होगा। और मैं सच कहता हूँ, इस साल भी बहुत कुछ करने वाला परमेश्वर। ये भवन, ये अंडमान निकोबार और पुणे एक ही साइड में गया था मैं। 15 तारीख को यहाँ विजिट करी, और यहाँ से ही पुणे गया था 17 तारीख को, जो पुणे प्रार्थना भवन बनाए प्रॉफिट अलीशा के घर। दोनों को परमेश्वर ने एक समय में मिलाया, 1 हफ्ते का, 1 दिन का गैप था बीच में बस। देखो क्या मिरेकल करा है परमेश्वर ने। और वहां से ही आया हूं मैं, पहले यहां से वहां गया था, अब वहां से यहां आया हूं। यह है परमेश्वर की बेस्ट प्लानिंग, उसका हिस्सा हो। हमें लगता है ना, पता क्या होता है, कभी कभी हमें लगता है, अरे प्रभु क्या क्या मिला, क्या जिंदगी मिली है, माफी मिली है, क्षमा मिली है जो कहीं नहीं मिल सकती, अनुग्रह मिला है, एक उम्मीद है। याद रखना, परमेश्वर में आने के बाद आपके सींग नहीं निकलेंगे। आप ये नहीं हो जाओ कि अरे यार परमेश्वर छड़ी घुमाई तो जादू किया। सबसे बड़ी चीज सब आती वह शांति, एक उम्मीद। पहले उम्मीद नहीं थी, आज उम्मीद है। अरे हो जाएगा, परमेश्वर कर लेगा काम, क्योंकि हमारा नहीं, ये परमेश्वर का युद्ध है। आमीन। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, ऐसी सिलसिला चलता रहे। और अभी सितंबर का ये सबसे छोटा टूर है मेरा, है ना, मतलब टूर तो वही छोटा था जो मैं इनके घर पहली बार आया था। एक ही दिन कुछ घंटे के लिए आया था, इनके पास भी मैं कुछ घंटे के लिए आया था। लेकिन अभी का विजिट का ये, और ये विजिट नहीं है, मीटिंग का ये सबसे छोटा टूर है। लेकिन धन्यवाद है परमेश्वर का कि खुदा ने तीसरी बार 72 घंटे यहाँ रखवाए। परमेश्वर का धन्यवाद है। ये कोई साधारण नहीं है, ये मैं समझ रहा हूँ उस बात को। परमेश्वर इस अंडमान निकोबार प्रार्थना भवन से बहुत कुछ चाहेगा, बहुत बड़ा करेगा। ये परमेश्वर, अभी मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझे यही बताया, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है तीसरी बार आना, क्योंकि जो आपने बोया है वो आप पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? आइए प्रार्थना करेंगे। बाइबल लेंगे अपने हाथ में, उठाएंगे, मेरे से बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए, और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां उसे मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जब हम ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में लेते हैं। पानी देना। विश्वास ऐसा हो कि परमेश्वर भी चकित हो जाए।
मत्ती 8 अध्याय और उसका 5। टाइटल है, मेरे बाइबल में लिखा है, एक सूबेदार का विश्वास। आपने भी लिखा है? ठीक है। यहां पे लिखा है एक सूबेदार का विश्वास, है ना। मत्ती 8, मैथ्यू 8 चैप्टर 8 वर्स 5। उसने उनसे पूछा। नहीं, मत्ती 8 उसका 5। मैं पढ़ता हूं। देखिए सुनिए मेरी बात। यहां पे लिखा है एक सूबेदार का विश्वास, है ना। सूबेदार को हटा के यहाँ पे होना चाहिए मेरा विश्वास, है ना। कि हमारा विश्वास कंपेयर करो कि कैसा है, क्या परमेश्वर का आश्चर्यचकित कर रहा है, यह सिर्फ नाम का ही विश्वास है। यहाँ लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ तो आ, वह आता है, और जब मैं अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वह करता है। पहला पैराग्राफ। सूबेदार एक प्रभु यीशु मसीह को एक कुछ बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करता हूँ। सूबेदार ने कहा, मेरा ध्यान सब कुछ है रखना, वचन खुल चुका है ना। और ठीक है, आपने लिखा है उसको अंडरलाइन करना, है ना बहन। यहीं हो अब तो यहीं हो तो सूबेदार यीशु मसीह के पास भेंट करने गया और कह रहा है कि मेरा स्वामी, मेरा वो सेवक घर में रोगी पड़ा है, घर में पड़ा है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं उसे आकर चंगा करता हूँ। अब यहाँ पे विश्वास है। वो कहता है कि मैं इस योग्य नहीं, तू घर पे मत आ, तो घर पे मत आ, इस योग्य नहीं, है ना, कि मैं तुझे अपनी छत तुरे बुलाऊं। अब सुनना इस बात को, यही चीज़ है आपके और मेरे अंदर। यही हो जाए ना, हम अपनी चीज़ों को स्वर्ग से उतार सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। सूबेदार ने कहा कि वो मैं इस योग्य नहीं। सूबेदार ने कहा, उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसका विश्वास क्यों था? आप समझ रहे हो? उसका विश्वास कैसे था यीशु मसीह पे? क्या कह रहा था? तू आज्ञा दे दे, तू यहां से मुंह से बोल दे, मैं यहां से परमेश्वर का दास यहां से मुंह से बोलूंगा, आपका 7 समुद्र पार भी होगा, ठीक होगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? ये मेरे साथ नहीं, ये आपके साथ भी है। जब आप किसी घर में बीमारी को देखो, तकलीफ को देखो, तो आप ये ना सोचो प्रभु का दास आएगा फोन से भी, और प्रभु के दास से प्रार्थना करो, विश्वास करो वो ठीक करेगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि मुख आपके पास भी है। आप उस अधिकार को सुनो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो काम मैं करता हूं वो भी करोगे, जिस पे विश्वास है वो काम करेगा। वो सिपाही जानता था प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को, वो सिपाही जानता था अधिकार क्या है। यहां बात होती है अधिकार। वो क्या कह रहा है? वो सूबेदार यानी कि एक कलेक्टर, एक बड़ा इंसान, उसके अधीन है लोग। अब वो क्या कह रहा है? देखो, बहुत अद्भुत संदेश है ये, आपका ना विश्वास को इंक्रीज करेगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब मैं अपने दास से कहता हूं ये कर तो वह करता है। इन शॉर्ट, यानी कि कह रहा है कि मैं जानता हूं अधिकार की सामर्थ्य क्या है। वो कह रहा है सूबेदार, जब मैं लोगों से कहता हूं, लोगों से कहता हूं, वो मानते हे परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य तो इतनी है, ये अंधकार की सब चीजें तेरी बात मानती है। तू चंगा को बोलेगा, चंगाई को बोलेगा, चंगाई आएगी यीशु मसीह के नाम में। यानी क्यों कह रहा, तुझे आने की जरूरत नहीं, बस तू मुंह से डिक्लेयर कर दे, लेहन की भी जरूरत नहीं है। सच कह रहा हूं, आज जितने आए ना चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज ही आपके सारे काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है कि तुम मुंह से कह दे, मैं भी एक दास, मैं भी एक स्वामी हूं, और मेरे अंडर में लोग काम करते हैं। मैं जैसा कहता हूं वो मेरी बात मानते हैं। हे परमेश्वर, तू तो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, तेरी बात क्यों नहीं मानेंगे?
जब तूफान से कहते हैं तूफान शांत होता है। आप देखो, मैं बताता हूँ आपको, आपकी परिस्थितियाँ जो भी हैं, आज से उस परिस्थिति से बात करना चालू करो। अपने विश्वास का इंक्रीज करो। ये वचन पढ़ो, कहो परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। और क्या करो, एक परिस्थितियों जैसे आपके पति है उनका नाम लेकर, आपकी जॉब है जो चाहिए जो भी है उसका नाम लेकर बोलो, उसके अंदर की हर एक आत्मा को दूर करो यीशु मसीह के नाम में। मैं सच कहता हूं परमेश्वर आपके मुख के सुनकर उत्तर देंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आपका विश्वास इतना बड़ा हो जाएगा, हे परमेश्वर जो मैं बोलूं वो होगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। मैं सच कहता हूं मेरी बहन, जितने यहाँ पे बैठे हैं, जितने लोग हैं, आप बोलोगे ग्रेट होगा यीशु मसीह के नाम में। जो खुदा ने आत्मा मेरे अंदर दी वो आपके अंदर है। पक्षपात नहीं करता। आपके अंदर किसका आत्मा काम कर रहा है? किसका आत्मा काम कर रहा है? परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो, परमेश्वर ने कहा चंगा हो तो आप बोलोगे तो क्यों नहीं होगा? लेकिन हमारा विश्वास है नहीं ना। हमारा विश्वास तो दासों विश्वास नहीं रखना, सिर्फ परमेश्वर पर रखना, याद रखना। हमारा विश्वास तो किसी और पर है। अरे होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। पर वो कहता है बेटा विश्वास तो कर, मांग तो सही। अगर आपकी बेटी है, ये बेटी मुझसे कहे पापा से बोलो 100 रुपये देना, अब मैं बोला आपकी बेटी कह रही है तो आपको मज़ा नहीं आएगा। मेरी बेटी होके ऐसे क्यों मांग रही है? समझ रहे हो? मेरी बेटी होके ऐसे क्यों मांग रही है? डायरेक्ट मुझसे क्यों नहीं मांग रही? डायरेक्ट माना चालू करो यीशु मसीह के नाम में। आप उसकी संतान हो, आपको देगा। उसका वादा है, मांग तो दूंगा, एक एक के आंसू पोंछ देगा यीशु मसीह के नाम में। अब देखो, जब वो सूबेदार ये बात कह रहा था, यीशु मसीह गुस्सा नहीं आया, अरे तुम्हारे घर अपने घर से रोक रहा है मुझे। यीशु मसीह गुस्सा नहीं आया, बल्कि यीशु मसीह उस विश्वास को देखकर क्या हो गए? चकित हो गए। देखो आगे का पैराग्राफ क्या कहता है 10 से। ये सुनकर यीशु को अचंबा हुआ। यीशु मसीह को अचंबा कर दिया। आपका विश्वास अचंबा कर दे यीशु मसीह के नाम में। जब आपको ऐसा लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता, जब ही बोलो सब कुछ हो सकता है। रोमियो 4:17 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? कि वो बात जो है ही नहीं, वो नाम ऐसे लेता है मानो है। विश्वास की परख, विश्वास की परख। अब यहां लिखा है ये सुनकर यीशु को अचंबा हुआ, और जो उसके पीछे हो रहे थे उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, मैंने अंडमान निकोबार में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ऐसा परमेश्वर आपको देखकर बोले यीशु मसीह के नाम है, आपको देखकर बोले ऐसा विश्वास पूरे पंजाब में नहीं है जो विश्वास यहाँ की कलीसिया में है। ओ राजा तेरा धन्यवाद। जब ऐसा वर्ड बोले जाएगा स्वर्ग में ताली बजेगी। और जब आप विश्वास से कुछ मांग रहे हो, प्रीति कर ले, वो मिल गया है। ये विश्वास आपको यहाँ 2-3 घंटे के लिए नहीं है, लाइफ टाइम रखना ही पड़ेगा। विश्वास की परख होती है किससे? जब हमारे पास विपत्तियां हो, समस्या हो, उसमें लड़ने की परख होती है। एक बहन, 2 प्रकार के विश्वास है, एक मुंह का विश्वास और एक हृदय का विश्वास। मुंह का विश्वास कैसा होता है? एक बहन गांव में जा रही थी, गांव में रहती थी, वो पानी भरने कुएं में जाती थी। कुआं तो आपने देखा ही होगा, शायद यहाँ पे है, पता नहीं, है ना? कुआं होता है ना, जिस तालाब होता है, कुआं में पानी भर, उसका काम था पानी भर के जाना, 2-3 मटके लेके जाना और तारा। एक दिन क्या हुआ, तूफान आया और पेड़ टूट के गिर गया, है ना? पेड़ टूट के नीचे गिर गया। अब वो गई तो टाप गई वहाँ से। आते समय दिक्कत हुई क्योंकि आते समय उसके मटके भरे हुए थे। वो घर में आई, उसको वचन आया, अरे परमेश्वर का वचन तो कहता बाहर से कहो। उसने वहीं से प्रार्थना करी, हे परमेश्वर मुझे विश्वास है ये पेड़ अगली बार यहाँ पे नहीं होगा। रात को ने प्रार्थना करी, जब सुबह उठती वहां जाती है और तो पेड़ क्या होता है? होता है, वहां होता है। अब पेड़ को देखते कहती है मुझे पता था हटेगा ही नहीं, मुझे पता था ये हटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुंह से बोल रही थी, उसके मन में वो जड़ नहीं पकड़ पाई। कई बार हम मुंह से अंगीकार करते हैं लेकिन मन हमें धोखा देता है, होगा नहीं, कुछ भी कर ले। हमें जड़ पकड़नी है, जड़ से ही सब कुछ पॉसिबल है। किसका विश्वास डामाडोल होता है? किसका विश्वास हिलता है? किसका विश्वास कब कब आता है? कोई गुनाह नहीं है ये। अगर हम, पता क्या है, मेरे सुनो, अगर हमारा विश्वास बढ़ नहीं रहा है और हम उसको छुपा रहे तो ये भी गलत है। निकालेंगे एक और वचन, आज आपके विश्वास को बढ़ाएगा परमेश्वर। देखो इसको कंप्लीट करते हुए जाओ। ये सुनकर यीशु को
अचंबा हुआ और जो उसके पीछे हो रहे थे, मैंने उनसे कहा, मैं तुम्हें सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग में राज्य बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दी जाएगी, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास वैसी तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। किस घड़ी? किस घड़ी? जब यीशु मसीह के मुख से उछला। किसने चंगाई दी उस सेवक को? उस सेवक को किसने चंगाई दी? यस, उसके विश्वास से चंगाई दी। आज आपका विश्वास आपको सब कुछ दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास ही सब कुछ दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत अच्छा आंसर मिला। उसके विश्वास ने उसको चंगा करा है। उसी घड़ी, देर नहीं, उसी घड़ी यीशु मसीह उसी घड़ी चंगा करने वाला है। अब आपका विश्वास, अब आपके एक क्वेश्चन आता होगा, विश्वास को कैसे मजबूत करें? भाई हिलता है, इंसान है, डगमगा जाते हैं, पानी को देखकर डर जाते हैं, पड़ोस को देखकर डर जाते हैं, है ना, फोन आ गए तो वहां दिक्कत, पति को देखकर, परिस्थिति को देखकर नहीं हो पाते, और हम अपने कमजोर विश्वास को छुपाते हैं। अगर आपका कमजोर विश्वास है, छुपाओ मत, बताओ यीशु मसीह को। निकालेंगे कोई वचन। लूका 17 उसका 5। लूका 17 उसका 5। लूका 17 उसका 5। दो ही आयतों का पैराग्राफ है ये, 5 और 6, है ना। यहाँ लिखा है विश्वास। जब प्रेरितों की प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा, प्रभु ने कहा, यदि तुम कोई राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। आमीन। देखिए, दो आयतों का पैराग्राफ है, बहुत सुंदर है, समझने की कोशिश करना। आज समझ जाओगे, हर जगह उखड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। अब इस बहन ने पढ़ा, आपको समझ आया? मैं उसको फिर से पढ़ता हूँ। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वे तुम्हारी मान लेता। क्या सीखा है आपने? क्या है यहाँ पर? पहला वर्ड प्रेरित यीशु मसीह के पास आके कहते हैं, हमारा विश्वास बढ़ा। हम सब कुछ कहते हैं, हमारी धन संपत्ति बढ़ा, हमारी आयु बढ़ा। कभी प्रार्थना करिए आपने हमारे विश्वास को बढ़ा? नहीं करिए होगी, है? आज ही करिए, रात को लाइट को करिए। पहला वर्ड है ये, हमारे विश्वास को बढ़ा। हम हर प्रार्थना करते हैं, हमारी जॉब को बढ़ा, हमारी सैलरी को बढ़ा, है ना। विश्वास बढ़ा, मैं नहीं करी। करिए, नहीं करिए ना। अधिकतर नहीं करते लोग, मुझे पता है, नहीं करते। हर चीज को बढ़ाना कहते हैं, एक विश्वास को बढ़ाना नहीं कहते। और यहाँ बड़ा अच्छा वर्ड है, एक ही सेंटेंस में आया, तब प्रेरितों ने कहा, प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। यही एक उद्देश्य आपका, हे परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ा। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों में विश्वास ही हिलता है, हमारी परिस्थितियों में विश्वास ही डगमगाता है। और जब विश्वास कच्चा होगा तो शैतान किसी भी रूप में आपको गिरा देगा। वचन कहता है हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों ने कहा, वो प्रेरित जो खुदा के साथ रहते थे, दिन रात रहते थे, आप भी यीशु मसीह का दिन रात रहते हो, लेकिन आज आपको ये प्राप्त करिए, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। मेरे पति के रूप में, मेरे घर के रूप में, मेरे कलेज, जो भी मेरा विश्वास डाउन हो रहा है, मेरे विश्वास को बढ़ा। अब यहाँ पे कोई बेकार चीज़ नहीं मांगी उन्हें, सबसे उत्तम चीज़ मांगी। हम क्या छुपाते? छुपाना नहीं है। अगर जहाँ आपका विश्वास डमाडोल हो रहा है, वहाँ आपको बोलना है, हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। तब प्रेरितों ने कहा, मेरे विश्वास को बढ़ा। अब प्रभु ने क्या कहा? यदि तुमको राई के दाने के बराबर विश्वास होता। राई का दाना देखा है? राई उसका दाना, है ना, कितना तरबूज बराबर, आलू बराबर। अगर उसको फेंक दोगे तो नहीं दिखेगा, है ना, नहीं दिखेगा। उसका पेड़ हैवी होता है ना, उसका पेड़ बड़ा होता है, वो छोटा होता है। राई के दाने के बराबर, लेकिन ठोस
यानी कि विश्वास हो, ठोस हो आपका, राई के दाने के बराबर भी होता, यानी कि होता, यानी कि है ही नहीं, इतना भी विश्वास नहीं है। पर उन्होंने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो इस शैतूस के पेड़ से कहते जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा, तो तुम्हारी मान लेता। किससे कहते? शैतूस के पेड़। देखा है अपने पेड़? शैतूस के पेड़ नहीं खाए? शैतूस नहीं खाए? अच्छा, यहाँ नहीं होता। पेड़ तो देखे होंगे अपने पेड़। एक चीज बोली यहाँ पर यीशु मसीह, वो चीज मैं आपकी आंखें खोलूंगा। यीशु मसीह ने शैतूस का नाम लिया, कोई भी पेड़ मान लो अपना, है ना। यहाँ लिखा है शैतूस के पेड़ से कहते, कहां से उखड़ जा? आपको पता है आप पेड़ काट सकते हो, उखाड़ नहीं सकते। ताकत चाहिए, उखड़ेगा नहीं पेड़। जो पेड़ बन जाता है, बड़ा हो जाता है, उसकी जड़ें पाताल तक घुस जाती है, वो हैवी हो जाता है, उसे कितने भी काटोगे दोबारा आ जाएगा। कल हम यही प्रार्थना करते, ऊपर वाली प्रार्थना। आज मैं आपको लॉक वाली प्रार्थना बताता हूं। यीशु मसीह ने कहा उस पेड़ से कहते, जड़ से अपनी समस्या को जड़ से उखाड़ना चालू करो। जब वो जड़ से उखड़ गया पेड़, तो दोबारा पनपेगा? विश्वास राई के दाने के बराबर और पेड़ शैतूस का। क्या बात है परमेश्वर की। जड़ से उखाड़ो कभी पेड़, ताकत मैं कहता हूं 10 इंसान भी नहीं मिलकर उठा पाएंगे, उखड़ेगा नहीं वो। कोई भी पेड़ जड़ से नहीं उखड़ता, कट सकता है, कटता है ना। उखड़ना अलग चीज है, उखड़ना वर्ड पे गौर करना, काटने को नहीं बोला परमेश्वर। उखड़ जा जड़ से। अब हम अपनी तकलीफ क्या कहते हैं? परमेश्वर आज ही ठीक कर दे। जहां से आई है परमेश्वर जड़ से ठीक, जड़ से उखाड़ दे तकलीफ को, अपनी समस्या को आज से, अपनी बीमारी को, गरीबी को जड़ से उखाड़ो। अब जड़ क्या चीज है? जड़ क्या देखता है? डॉक्टर भी जड़ देखता है, ये बीमारी कहां से आई है, होता है। अब ये गरीबी कहां से आई है? कई बार पूर्वज से आती है, श्राप से, कई बार कहीं से आ रही होती है। जहां से भी आई है उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आप कई बार अधूरी प्रार्थना करते होंगे। आप कैसी प्रार्थना करते होंगे? कई बार हमने प्रार्थना करते होंगे, परमेश्वर मुझे ठीक कर, ये बीमारी चले जाए, ये प्रार्थना करते। आपने दुष्ट आत्मा प्रार्थना नहीं करोगे, दुष्ट आत्मा निकल जा। कैसे प्रार्थना करते? ये प्रार्थना करते हैं ना। आपने गरीबी को प्रार्थना करी, कभी ये प्रार्थना करिए, परमेश्वर आज मेरी लाइफ की गरीबी जड़ से उखड़ जा और दोबारा प्रवेश ना करना। ये लोक है उसका, ये लोक है उसका। अपनी समस्या को उखाड़ो और समुद्र में फेंक दो, यानी कि लॉक लगा दिया, दोबारा प्रवेश ना करना। यीशु मसीह ने कई दुष्ट आत्माओं को डांटा और कहा दोबारा प्रवेश ना करना। ये वर्ड नहीं बोलते हम, और दोबारा आ जाती है, क्योंकि हम ऊपर से काटते, वो फिर पनप जाता है। अगर आज आपका विश्वास है ना, आज ही जाना घुटनों पर कहना, परमेश्वर आज मैं अपनी बैंक अकाउंट से अपने कर्जे को, अपने परिवार के शराब को जड़ से उखाड़ती हूं, उखाड़ता हूं, और समुद्र में जा और दोबारा मेरी लाइफ पे प्रवेश ना करना। मैं सच कहता हूं, आप उस चीज को जड़ से उखड़ते देखोगे। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी निराशा, आपकी परेशानी। अब परमेश्वर यीशु मसीह का तुम्हारा विश्वास आय के दाने के बराबर है। आपका विश्वास है, उखाड़ना चालू करो, जड़ से उखाड़ो, ऊपर से मत उखाड़ो, वो फिर पनप जाएगा। आज ठीक हो गए, फिर से बीमार हो जाओगे। ये सितंबर का महीना आपके लिए कैसा है? दोगे ना? ठीक है। जड़ से उखाड़ता है परमेश्वर, दोबारा नहीं होता। हाँ, याद रखना, पड़ोसी को मत कहना, अपने सास को भी मत कहना उखड़ जा, तू जा समुद्र में जा, है ना। कभी कभी जो हमें परेशान कर रहा है, हम उसको ही बोल दे, है ना। देखो उसको क्या बोलना है, देखो उसको क्या बोलना है। अगर जो व्यक्ति आपको परेशान करना है, आपके सास ससुर, आपकी बहू, आपका दामाद, आपका घर पड़ोस, कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, उसको मत देखना, उसके अंदर की चीज को देखना और कहना, जो व्यक्ति के ये अंदर से मुझे परेशान कर रहा है, हे परमेश्वर को उखाड़ दे इसी वक्त, ये बदल जाए जैसे तूने मुझे बदला यीशु मसीह के नाम में। मैं सच कहता हूं, उसकी बुरी आदत है, उसका क्रोध आपके अंदर से उखड़ जाएगा, उसके अंदर से उखड़ जाएगा और आपके प्रति प्रेम आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हमें परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है, हमें आत्मिक आके दिए। हम ये नहीं कह सकते हमने बुरा, यार सबसे बुरा तो मैं था, खुदा ने मुझे बदला, यहाँ खड़ा करा। वो व्यक्ति को बुरा मारता नहीं, बदल देता है यीशु मसीह के नाम में। आज इसी वक्त से आपके हर दुख का पहाड़ उखड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके हर उस पेड़ को मैं खाड़ता हूं जो आपको रोके यीशु मसीह के नाम में। वो गरीबी का हो, श्राप का हो, अंधकार का हो, उखड़ जाए और समुद्र में जा और दोबारा प्रवेश नहीं करना। यीशु के सामर्थ्य तेरा विश्वास है तो बोलो आमीन। आमीन। बचेंगे तो आशीष दे, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे सब। धन्यवाद करते पिता, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, तूने विश्वास को बढ़ाना सिखाया,
कमज़ोर विश्वास में जीत हासिल करी। आज तेरा दास होकर मैं घोषणा करता हूँ, जितने भी मुझे सुन रहे पिता, उनकी लाइफ की हर एक दिक्कत, हर एक परेशानी आज जड़ से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। जड़ से उखड़ जाए, दोबारा प्रवेश ना करना मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, तूने बताया है विश्वास जब बड़ा होता है चमत्कार बड़ा होता है। विश्वास जब अटल होता है तो पेड़ पहाड़ सब उखड़ जाते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें सिखाया है मेरे परमेश्वर, आज इनकी सारी समस्या उखड़ गई, मैं विश्वास करता हूँ पिता। सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ, सारी आशा के लिए धन्यवाद करता हूँ, सारी बरकत के लिए धन्यवाद करता हूँ। संडे मीटिंग 72 घंटे के फास्टिंग के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।